गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आप सबों को जय मसीह की। यह मेरा सौभाग्य है कि वर्ष 2021 के पहले त्रिमास के पहले सबत में मैं आप सबका स्वागत कर सकती हूँ। सभी दर्शकों एवं श्रोताओं का मैं स्वागत कर सकती हूँ जो हमारे इस सबत स्कूल क्लास के भागीदारी कर रहे हैं। मैं उनका भी स्वागत कर सकती हूँ। परमेश्वर के वचन का पारस्परिक बाइबल अध्ययन को गहराई से करने के लिए इस कक्षा के सभी सदस्यों का मैं स्वागत करती हूँ। आइए हम अध्ययन शुरू करने से पहले प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्ग शक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु ये सुंदर सबत की घड़ी के लिए जिसमें हम प्रवेश कर चुके हैं, और ये सबत के दिन हमारे जीवन में आपने दिया है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता सारी उन आशीषों के लिए जो आपने हमें दी है, और हमें ये मौका दिया है कि हम अपने बाइबल अध्ययन में एकजुट होकर आप उस पुस्तक का अध्ययन कर सकते हैं। इससे पहले हम अपने पापों, अपनी गलतियों, अपनी गुनाहों का हम क्षमा चाहते हैं पिता। हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई देना ताकि जो वचन हम पढ़ते हैं, जो अध्ययन हम करते हैं, उसको हम समझने पाए, हमारे जीवनों में उतरने पाए, हमारे जीवन, हमारे चरित्र आपके अनुसार होने पाए, आपकी आज्ञाओं को मानते हुए हम चलने पाए। जब हम इस अध्ययन को करें, जब हमारी बोल हो, जो हमारे एक्शंस हो, वो आपकी नजर में कबूल होने वाले हों। हमारी गलतियों को माफ करना। हम सारी आशीषों के लिए फिर से एक बार आपको धन्यवाद देते हैं। ये विनती को हम अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। समय हम फीचर टॉक सुनेंगे और धन्यवाद देना चाहता हूं परम पिता परमेश्वर का कि उन्होंने मुझे इस समय एक मौका दिया है। मेरे आंगन में एक संतरा का पेड़ जो गमला में मैं लगाया हूं और आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये जो पेड़ है गमला में लगाया हूं और इनका जो देखभाल करने के लिए मेरे पास एक छोटा लड़का है, करीबन 6 साल का है, और उनको मैं हर एक दिन पानी देने के लिए कहा था, लेकिन किसी कारणवश बीच में वो भूल गया और भूलने के बाद में पूरा पेड़ मुरझाने लगा। और मुरझाने के बाद में मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने इसमें पानी दिया है, तो उन्होंने कहा कि नहीं। तो मैंने सोचने लगा कि जब पानी मिलता था उस समय यह जो पौधा है बहुत हरा भरा रहता था और ये अब मुरझा जा रहा। मुझे देख करके बहुत हताश और निराशा महसूस हुआ। उसके बाद में जब फिर से वह पानी डालने लगा तो फिर से वह हरा भरा दिखाई देने लगा और हर एक सुबह मुझे बहुत आकर्षित करता है। और इसी तरह से जब मैं ईश्वर के सम्मुख में जब हम आते हैं, उसके साथ हमारा संबंध होता है, तब हम इस दुखित हालत में या इस कोरोना वायरस के समय में भी हम ईश्वर में जब जुड़े होते हैं तो सचमुच में परमेश्वर हमें हरा भरा रखता है। और उस वचन को मैं याद कर रहा था जो वचन दाऊद भजन संहिता की किताब उसका पहला अध्याय उसका 1 से 3 में वो लिखता है, कहता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान होता है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिनके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। सचमुच में आज
यदि हम सफल होना चाहते हैं, यदि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले परमेश्वर के साथ हमें जुड़ना है, परमेश्वर के साथ बने रहना है। नदी किनारे का जो पेड़ होता है वो हमेशा हरा भरा रहता है, और इसीलिए हरा भरा रहता है क्योंकि 24 घंटा उनको पानी मिलता है। जीवन का वचन परमेश्वर का वचन है। जब हम उसको 24 घंटा हम लेंगे, हम जीवन में हरा भरा रहेंगे। परमेश्वर इस छोटे फीचर टॉक में आप सबों को आशीष दे। जय मसीह की। हैप्पी सैबथ। मेरा नाम एलियोना पिरिजोका है। मैं रूस से पाई जाती हूँ और मेरी उम्र 20 साल है। आज मैं आप सभी के सामने एक गवाही को जो मेरे जीवन से पाई जाती है आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक समय की बात है, मैं अपने विश्वविद्यालय एडवेंटिस्ट विश्वविद्यालय में जोकस्की में पढ़ाई करती हूँ और हम अपने सहयोगी के साथ यात्रा कर रहे थे। यात्रा के दौरान उस वक्त ठंड का सर्दियों का मौसम था और अचानक से हमारी बस वो रुक जाती है और बंद हो जाती है। उसी वक्त हम जिस बस में यात्रा कर रहे थे, सर्दियों का समय है और हीटर भी जो होता है अचानक से बंद हो जाता है। हमारे जितने भी हमारे जो दूसरे और छात्र थे, सहयोगी थे, वो सोचते हैं कि क्या ये बस फिर से ठीक हो पाएगी। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि हमने रूस से जोकस्की के बीच का 5 घंटे का सफ़र तय कर चुके थे। उस दौरान हमने सोचा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। उसी दौरान जब हम बातचीत कर रहे थे, अचानक से हमारे सहयोगियों को मेरे पिताजी का ध्यान आया, क्योंकि वो इस कार्य में निपुण थे और इस कार्य के बारे में जानते थे। हमने उनको कॉल किया, हमने उनसे बात करी, हमने उन्हें बुलाया। उनको आने में 4 घंटे लग गए और उसी दौरान हम फिलिंग स्टेशन जो बेलारूस और जोकस्की के मध्य में आता है, हम वहाँ पे रुके। जब हमारे पिताजी वहाँ पे बस का कार्य को कर रहे थे, हम फिलिंग स्टेशन पे कुछ लोगों से मिले। एक व्यक्ति हमें वहाँ पे मिले और हम उनसे बैठ के बातचीत कर रहे थे। हमें उनके साथ बहुत अच्छा लगा और उन्होंने हमें हर्बल चाय मुफ्त में पीने के लिए दी और हम बहुत खुश थे। उसी दौरान हमारी बस ठीक हो गई। उसको ठीक करने में 2 घंटे लग गए और उन व्यक्ति के साथ जो हमसे फिलिंग स्टेशन पर मिले थे, हमें उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हम अपनी बस में चढ़े। बस में चढ़ने के बाद सफ़र हमारा आगे की ओर जोकस्की विश्वविद्यालय की ओर प्रारंभ हो चुका था। अचानक से मुझे ध्यान में आया कि हमें उनके साथ परमेश्वर के वचन को साझा करना चाहिए था और हमें उनको एक पेन ड्राइव और एलन जी वाइट की बुक महान संघर्ष द ग्रेट कंट्रोवर्सी उनसे साझा करना चाहिए था कि उन्हें भी मसीहत के बारे में पता चले। बहुत कश्मकश करने के बाद मैंने जब अपने सहपाठियों से जो मेरे साथ बस में थे बोला कि हमें फिर से फिलिंग स्टेशन जाना चाहिए, तो उन्होंने मना कर दिया। मेरे साथ निकिता नाम की मेरी एक सहपाठी थी, जिसको मैंने कहा कि हमें उनसे परमेश्वर के वचन के साथ साझा करना चाहिए, तो उन सभी ने मेरी बात को नकार दिया और मैं मायूस हो गई। अचानक जब हम जितने भी छात्र थे, हमने डिस्कस किया, सभी ने अपना मत ना में दिया कि हम फिर से वापस जाकर अपने समय को बर्बाद नहीं कर सकते। मैं मायूस हो गई। तभी अचानक निकिता के मन में वो बोलती है, नहीं रुकिए, बस को हमें फिर से फिलिंग स्टेशन पर लेकर जाना चाहिए। हम सभी आश्चर्यचकित होकर इसको देख रहे थे कि अचानक से ऐसा क्यों हो गया। तब उसने बताया कि वो अपना सेल फोन वहीं पर छोड़कर भूलकर आ चुकी है। मैं बहुत खुश थी कि हम वापस से फिलिंग स्टेशन पे जा सकते हैं और उस व्यक्ति के साथ हम परमेश्वर के वचन को साझा कर सकते हैं। उसी दौरान मेरे सहपाठी जो छात्रगण मेरे साथ थे, वो सोचते हैं कि क्या वो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को ग्रहण करेगा। हम
वहाँ पे जाके फिलिंग स्टेशन पे पहुँच जाते हैं। और फिलिंग स्टेशन पे जाके हम सोचते हैं कि हम उस व्यक्ति को किस तरीके से ढूंढेंगे, लेकिन निकिता को अचानक से याद आता है कि वो एक हट्टा कट्टा व्यक्ति है, वो किस तरह से परमेश्वर के वचन को लेंगे। तभी जब वो व्यक्ति, हम उनको देखते हैं, वो हमको वहाँ पे मिल जाते हैं और वो निकिता का सेल फोन लेके खड़े होते हैं। हम बहुत खुश हो जाते हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उनको मन दे कि वो इस गिफ्ट को, एक उपहार को स्वीकार करे। जब हम उनसे इस पेन ड्राइव को, जो उन बताते हैं कि ये एक पेन ड्राइव है और इसके अंदर एक मसीहत का संदेश पाया जाता है, हम ईसाई हैं और द ग्रेट कंट्रोवर्सी, महान संघर्ष बुक भी हम उनके साथ साझा करते हैं, तो एक अद्भुत ही रिस्पॉन्स हमें उनसे मिलता है, क्योंकि हम ये सोचते हैं वो ईसाई नहीं है तो वो किस प्रकार से प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन वो बहुत अच्छी तरीके से उस पेन ड्राइव को और उस पुस्तक को अपने हाथों में बड़े ही मुस्कुराहट के साथ लेते हैं और वादा करते हैं कि मैं इसे ज़रूर देखूंगा भी और बुक को पढ़ूंगा भी, इस किताब को मैं ज़रूर पढ़ूंगा। हम बहुत खुश हो जाते हैं और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और मैं नहीं जानती कि उस व्यक्ति ने अपने वादे को निभाए या नहीं निभाया, लेकिन हम जब प्रार्थना करते हैं, हम जब परमेश्वर के वचन को दूसरों के साथ साझा करते हैं, तो हमें नहीं सोचना चाहिएगा कि आगे क्या होगा और क्या नहीं होगा, क्योंकि जब अगर हम ईश्वर पे, हमारे परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, तो हमारी जिंदगियों में और जिससे हम साझा करते हैं उनकी जिंदगियों में परमेश्वर, उसकी पवित्र आत्मा कार्य करती है। तो जब भी हम किसी भी व्यक्ति के साथ परमेश्वर के वचन को साझा करते हैं, तो हमें पवित्र आत्मा की सहभागिता को, उसकी ताकत को नहीं भूलना चाहिए। हमारा काम है दूसरों तक उस वचन को, उस संसार के एकमात्र उद्धार को दूसरों तक साझा करना। हमारा इतना ही फर्ज बनता है। आगे पवित्र आत्मा उनकी जिंदगियों में काम करके उनकी जिंदगियों के लिए एक अच्छा द्वार खोल देती है, जिससे परमेश्वर उनके जिंदगियों में काम करने वाला बनता है। तो मैं आप सभी का धन्यवाद देती हूँ आपके 13वें सप्तदान के लिए, क्योंकि ये 13वां सप्तदान इस बार का जो जोकस्की में स्कूल पाई जाती है, एडवेंटिस्ट स्कूल और एडवेंटिस्ट विश्वविद्यालय में और परिसर बनाने में आपकी दान और प्रार्थना काम में आएंगे। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ उस प्यारी गवाही के लिए जो मैंने आज आपके साथ साझा करी। हम जानते हैं कि अभी कोरोना वायरस के चलते सब तरफ बंदी है और हम कहीं जा नहीं सकते थे प्रचार करने के लिए, लोगों से मिलने के लिए। और लेकिन ऐसे समय में मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि पादरी अनिल लकड़ा ने एक जूम मीटिंग का आयोजन किया अपने बिहार रीजन की तरफ से, और उन्होंने मुझे निमंत्रण दिया कि आप भी इस पर भाग लीजिए और कुछ समाचार परमेश्वर का बांटिए। और मैं खुशी से उसके साथ में उसका साथ देने के लिए तैयार हो गया। और हर शाम को हम जूम मीटिंग के द्वारा प्रभु का वचन को लोगों के सामने पेश कर रहे थे। शुरुआत में थोड़े लोग थे, लेकिन वे बढ़ते बढ़ते करीब 50-60 परिवार हर शाम को वे एकत्रित होते थे और परमेश्वर का वचन को सुनते थे। और इसके दौरान हमने पाया कि बहुत सारे लोग जो हमारे कलीसिया के थे वे आत्मिक लाभ प्राप्त किए। और साथ में एक परिवार था जो कि गैर सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट कलीसिया की थी महिला, और उसने भी जब भविष्यवाणी क्या सेमिनार चलाया जा रहा था तो उसे सुनकर वो प्रभावित हुई और ये परमेश्वर का जो शेष कलीसिया है उसका सदस्य बनने के लिए अपना निर्णय लिया। तो ये है कि इस बंदी के दौरान भी हम किस तरह से हम आत्मा लाभ कर सकते हैं। अभी मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा, जितने लोग
इस साबा स्कूल का एक्शन यूनिट प्लान में जो आप लोग सहभागिता हो रहे हैं, आप लोग भी अपना अपना छोटा सा परिचय दीजिए और आप अपना एक विटनेसिंग दीजिए कि किस तरह से आपने परमेश्वर का के लिए अपना आत्मा लाभ करने के लिए कार्य ये गत समय में किया है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर नरेश टुडू से कि आप अपना परिचय देके और इसके बाद में आप लोग एक एक करके अपना परिचय देके अपना विटनेसिंग का भी बदलाइए, जिससे कि एक दूसरे को प्रोत्साहित हम कर सके इस कार्य को करने के लिए। धन्यवाद डॉक्टर खुजूर। मैं बहुत प्रभावित हुआ आपका गवाही सुनने के बाद। हम लोग, मेरा नाम नरेश टुडू, छत्तीसगढ़ रीजन डायरेक्टर। हमारे छत्तीसगढ़ में इस लॉकडाउन के दौरान हमारे पास हमारे कैंपस के अंदर में एक खुला जगह है जहां पर एक जंगली प्लांट्स उगता है, और हमें नहीं मालूम था कि ये जंगली प्लांट्स कुछ हर्ब्स टाइप का काम करता है। और बहुत सारे लेडीज बाहर से आते थे और उस प्लांट्स का जो पत्ते को तोड़ते थे, और हमने उस 8-10 महिलाओं को हमने पूछा कि ये प्लांट क्या के लिए आप लोग ले जा रहे हो, ये क्या चीज है। उन्होंने कहा कि ये एक हर्ब्स है, एक पत्ता है जो मेडिसिनल प्लांट्स है। हम लोग इसको सूप बना करके घर में पीते हैं, और ये जो है हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। मेरे ग्राउंड में कैंपस में था, लेकिन मुझे नहीं मालूम, और ये 8-10 महिलाएं आकर के मुझे वो बताने लगे, और ये महिला एवरी वीक आने लगे। तो मैं सोचा शायद ये बहुत अच्छा मौका है, हम कैंपस के अपने महिलाओं को उनसे हम दोस्ती करवा दें। और मैंने महिलाओं को एलन वाइट का खूब किताब थमा दिया और बोला कि जो हर हफ्ते महिलाएं आती है, आप लोग उनसे बात कीजिए, हेलो हाई करके, और उनसे बात कीजिए और उनको बोलिए ये अगर आप पढ़ेंगे, ये आपके हाथों में हम छोटा किताब देते हैं। और जब वे उनसे सच में मिले और उनको किताब को दिए, तो महिलाओं के बीच में एक लेडीज ग्रुप बन गया। विथ इन ए मंथ, 1 महीने के अंदर में ये लेडीज जो है, इनके साथ अच्छा संगति हो गया। हम लोग ने उनको थोड़ा दाल राशन पे दे दिया, और वे महिलाएं उनको वापस घर में दुआ प्रार्थना के लिए बुलाए। प्रेज द लॉर्ड। ये हम कभी नहीं सोचे थे कि ये जंगली प्लस सुसमाचार का एक रास्ता खोलेंगे। थैंक यू सो मच। और मुझे विश्वास है ये महिलाएं जरूर परमेश्वर का वचन को फ्यूचर में सुनेंगे। थैंक यू सो मच। तो मैं अनुरोध करूंगा पास्टर अनिल लकड़ा से कि आप अपना विटनेसिंग करें आत्मा लाभ के बारे में। धन्यवाद सर, सुंदर मौका के लिए। जिस तरह से मेरा नाम पास्टर अनिल लकड़ा है और मैं इस वक्त बिहार में हूँ। परमेश्वर की दया से मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, और जिस तरह से लॉकडाउन होने के बाद में मैंने सोचा कि किस तरह से हमारे लोगों को परमेश्वर के वचन में मजबूत करेंगे। चर्च बंद है, कलीसियाएं बंद पड़ा हुआ है, और ऐसे समय में हम जगत के छोर में तक कैसे पहुंचेंगे। लेकिन परमेश्वर की दया से जूम के माध्यम से हर एक लोगों तक जुड़ने का कोशिश किए, और हर एक वर्कर्स, वॉलंटियर्स को मैंने यही कहा कि जितने भी आपके लोग हैं उनको इस जूम के साथ जोड़ें, ताकि हम परमेश्वर के वचन को जूम के माध्यम से सिखा सकें, उनको बता सकें, और बाइबल की शिक्षाओं को अधिक से अधिक गहराई से उनके तक पहुंचा सके। और इस कार्य में हम लोगों ने सफल हुआ, और बहुत सारे यूथ लोग, बहुत सारे ले मेंबर लोग जो बोलना नहीं जानते थे, परमेश्वर का वचन का प्रचार करने नहीं जानते थे, वे लोग सरमन बनाते हैं, पावर पॉइंट बनाते हैं, और परमेश्वर के वचन का प्रचार इसके द्वारा करते हैं। तो इससे मुझे खुशी मिला कि सचमुच में हम उनके तक नहीं पहुंच सकते हैं, फिर भी जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो कलीसिया में वे प्रचार करेंगे, और इस तरह से मुझे खुशी मिला। और एक दूसरा चीज मैं बताना चाहता हूं कि लॉकडाउन के समय में जब चर्च बंद पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि दान और दशवांश तो नहीं आएंगे, और इसके लिए क्या किया जा सकता है। तब हमने प्रार्थना करना शुरू किया। सुबह के समय में करीबन 4 बजे उठ करके
दुआ करते थे, प्रार्थना करते थे, और मैं नहीं सोच रहा था कि इसका रिजल्ट नतीजा क्या होगा। लेकिन कुछ ही दिन के बाद में कोई कोई लोग फोन करने लगे कि सर मैं अपना टाइथ, अपना ऑफरिंग हम अकाउंट में डालना चाहते हैं। तो हमने उनको अपना रीजन का अकाउंट नंबर दिए, और वे हमेशा अपना टाइथ और ऑफरिंग हमारा रीजन का अकाउंट में डालते हैं, और वे हमें प्राप्त होता है। और इस तरह से ईश्वर हमें बहुत ऐसे आशीष दिया है, और इस तरह से परमेश्वर का कार्य आगे बढ़ रहा है। परमेश्वर आशीष दे। बहुत धन्यवाद आपका विटनेसिंग के लिए। अभी आप थोड़े से हम चाहेंगे कि आप लोग ऐसे बंदी के समय में किस तरह से हम परमेश्वर का वचन को दूसरों तक बांट सकते हैं, इसके बारे में अगर आप लोगों के पास कुछ सुझाव है तो आप ये सुझाव पेश कर सकते हैं, और जिससे कि हम परमेश्वर का वचन को दूसरों तक बांटने वाले हो सके और अधिक आत्मा लाभ करने वाले हो सके। तो अब हम देखेंगे कि हम लोग कुछ सुझाव दे सकते हैं कि हम किस तरह से काम कर सकते हैं जिससे कि एक दूसरे को हम प्रोत्साहित कर सकें। कोई सुझाव है तो आप लोग व्यक्त कर सकते हैं अभी। है कि हम कैसे परमेश्वर का काम आगे बढ़ा सकते हैं। मुझे एक और भी आइडिया एक आया मेरे दिमाग में कि हम कैसे काम कर सकते हैं। जो हमारी आसपास की कॉलोनी है, जिस कॉलोनी में हम रहते हैं, अपनी शहरों की जहां जहां भी हमारे लोग रहते हैं, अब वहां पर हमें पैदल चलकर जाना है। मोटरसाइकिल को छोड़कर, कारों को छोड़कर जो दूर की यात्राएं होती हैं, अपने आसपास हमने काम करना है। मैं अपने सेक्शन के बारे में एक बात बता सकता हूं कि हमने अपने सब लोगों को अभी जूम मीटिंग करके ये कहा है कि अपने आसपास पैदल चलकर, जो भी हमारे हाथ में कुछ देने के लिए होना चाहिए, क्योंकि लोग हमारी तरफ बड़ी उम्मीद करते हैं। तो हमने एक मैगजीन है हमारी हेल्थ की, स्वस्थ और जीवन, ये मैगजीन है जो हमें प्राप्त हुई है, और हम बहुत बल्क में ऑर्डर देते हैं इसका। कभी कभी ये जरूर सवाल उठता है कि ईस्टर्न यूपी को सबसे बड़ी सप्लाई है, लेकिन मैं कहता हूं जो जो आउटडेटेड होगी ऑफिस के लिए, जो फील्ड में है, क्योंकि ये अगस्त महीने की है और दिसंबर महीना ये चल रहा है, तो मैंने उनसे अनुरोध किया कि वो सारी हमें भेज दीजिएगा। वो 5000 से लेकर 10,000 के बीच में हमारे यहाँ आती है, और हमारे बैग में, हमारे कारों में, हमारे मोटरसाइकिल पर, हमारे बैग में ये पड़ी रहती है। जैसे ही कोई मिला तो हम कहते हैं कि हम आपको एक गिफ्ट देना चाहते हैं, और जब हमें उन्हें ये देते हैं, किताब देते हैं और एक बुक ऑफ द ईयर जो इस साल की आई है आशा आगे के लिए, जो हमारे पास 15,000 आई है हमारे सेक्शन के लिए, हम उसे भी साथ में रखते हैं और लोगों को हम देते हैं। और कैलेंडर भी हमारे पास है जो हम लोगों को देते हैं, और इससे हमने देखा कि हमारी पूरी कॉलोनी हमें एक अलग दृष्टि से देखती है। और लोग कहते हैं कि 7 डे एडवेंटिस्ट की जो सेवाएं हैं वो बहुत ही अनमोल और बिल्कुल अलग है। हमने यहाँ पर बैनर बनवाए हैं, जो मेरे वर्कर हैं वो भी जानते हैं, और वो है ACS, एडवेंटिस्ट कम्युनिटी सर्विस सेंटर्स, और वो सब जगह लगाए गए हैं। उसी के अधीन हम काम कर रहे हैं। बनारस में भी हमने चौराहों पे लगाए हैं, जबकि ये करना आसान काम भी नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है जब चर्च का नाम आगे बढ़ता है, और बहुत तेजी से ये काम चल रहा है। और मैं सोचता हूं कि नए नए आइडियाज मिले। अगर कोविड-19 ना होता तो आज हमारे पास पास्टर बरकत इतनी ज्यादा हमसे बात जूम पे ना की होती आमने सामने, और पास्टर JM कुजूर की सेवाएं हमें ना मिली होती। तो मैं देख रहा हूं कि हर एक जो कॉलम है वो एक बरकत भरा दिखाई दे रहा है। मेरी नजरों में आप बरकत वाले दिखाई दे रहे हैं। तो आपसे जो सुझाव मिल रहे हैं मैं भी देना चाहता हूं कि हम अब पैदल चलें, अब जरा दूर की यात्रा छोड़कर अपने आसपास चलें और देखें कौन कौन हमारे घर के पास रहता है। और जब हमने देखा कि मेरी कॉलोनी में 300 लोग रहते हैं, तो सबके नंबर मेरे पास हैं। रोज सुबह मैं उनको एक बड़ी अच्छी सिस्टर LNG वाइट की एक राइटिंग भेजता हूं, जो हम सब आपस में चलते हैं। बहुत तेज हमारा आपस में है। हमारे यहाँ प्रदीप को आप देख सकते हैं, यंग मैन जो इसमें निपुण भी हैं, सुबह सुबह बड़े अच्छे भेजते हैं मैसेज। मैं उनके मैसेज, जयंत के मैसेज,
इन लोगों के लेकर फिर मैं दूसरों को भेजता हूँ, और जो यूनियन से बराबर हमें मैसेज मिलते हैं उन्हें लेकर मैं दूसरों तक पहुंचाता हूँ। और मैं रोज सुबह सुबह, जब मैं सुबह दिन निकलता है बिस्तर से ही, मैं 300 लोगों को रोज मैसेज करता हूँ, और मेरे हर एक वर्कर भी मुझे भेज रहे हैं जो रिपोर्ट। मुझे बड़ी खुशी है कि 2100 और 2200 मैसेज प्रतिदिन लोग भेज रहे हैं, और उसकी क्लिप हमें भेज रहे हैं। ये एक मेरा पूरा मोबाइल भर जाता है जब रोज की रिपोर्ट आती है। तो मुझे खुशी है कि हम लोग मैसेज पहुंचाने में तेजी कर रहे हैं। यही परमेश्वर की इच्छा है। बहुत धन्यवाद पास्टर सुरेंद्र लाल आपकी विटनेसिंग के लिए और सुझाव के लिए। और जिस तरह से हम चाहेंगे कि हम एक दूसरे के लिए भी प्रार्थना करें, जो भी कार्य। और अंत में मैं अनुरोध करूंगा पास्टर नरेश टुडू से कि जो भी कार्य हो रहे हैं आत्मा लाभ के लिए, आप इसके लिए दुआ कीजिए और आशीष मांगिए, जिससे कि परमेश्वर का काम और अधिकताई से बढ़ता जाए। पास्टर नरेश टुडू। थैंक यू सर। आइए हम आंखों को बंद करके हम आज का सबक स्कूल का फर्स्ट पार्ट को हम यहाँ पर हम अंत करें। धन्यवाद परमेश्वर आपकी सारी आशीषों के लिए। आपने गवाही सुना, आपने हर एक सबक स्कूल मेंबर्स को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से अपने अपने जगह में कुछ ना कुछ कार्य करने के लिए जिम्मेवारी दिया है। हम नेक्स्ट साबत जब आएंगे प्रभु, हमारे पास ऐसे बहुत सारे गवाही होंगे, और ये गवाही एक दूसरे के आत्मिक उन्नति के लिए, आत्मा लाभ के लिए, यीशु मसीह हमारे कलीसिया के उन्नति के लिए होने पाए। धन्यवाद। इस छोटी सी दुआ सबको यीशु के हाथों में समर्पित